Hello students, today I am starting physics of class 12th with the first chapter electrostate. If you like this video, like this channel, subscribe my channel, and if you need more topics, so write in comment box and I will provide you the new videos of it. Even if you can subscribe it, you will get the latest update of my channel. So come on, we will start the chapter first of class 12th physics, that is electrostate. We are starting our topic with a simple and very easy activity that you already done in your classes, जो आपने अक्सर अपनी क्लास में फ्री टाइम में मस्ती टाइम में की होगी. आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मेरे बीट्स ऑफ पेपर्स हैं और इन बीट्स ऑफ पेपर पर अगर मैं स्केल से ये टच करती हूँ तो देखिए ये बीट्स ऑफ पेपर स्केल के साथ अटैच्ड हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं. ये स्केल के साथ कैसे अट्रैक्ट हो गए या क्या चीज़ हुई जिसके कारण ये स्केल के साथ अट्रैक्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है आप लोग मुझे इस चीज़ को बहुत ही इजीली आंसर करेंगे कि जब मैंने रबिंग की तो रबिंग करने पर क्या हुआ, स्केल के ऊपर कोई चार्ज आ गया. यस, वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक विद द वर्ड चार्ज. हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इसी वर्ड से एंड दैट वर्ड इज चार्ज. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज चार्ज. चार्ज क्या है? तो चार्ज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particle of matter which give rise to electric force between two or various object. यस, ये तो चार्ज का डेफिनेशन हुआ. अब आपको मैं समझाती हूँ. देखिए समझाने के लिए इट इज़ एन इंट्रिंसिक. इस वर्ड को देखिए, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है. इंट्रिंसिक मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसके अंदर की प्रॉपर्टी. किस लेवल की प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री लेवल. मतलब हम जब किसी एलिमेंट लेवल पर बात करते हैं तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है किसकी? पार्टिकल ऑफ मैटर की. मैटर मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी, हर स्टेट में हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, जिसके कारण वो क्या करता है, गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स. कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स? देखिए आपको बात बहुत जल्दी समझ में आएगी. अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, बताइए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? यस, बोलिए. राइट. क्या करेंगे? बिल्कुल सही. ये इसको और ये इसको ऐसा डिशुम करेंगे, दूर फेंकेंगे. मीन्स क्या करेंगे? रिपेल. राइट. वहीं पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. राइट. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ये अट्रैक्ट और ये रिपेल क्या है? दिस अट्रैक्ट एंड रिपेल इज व्हाट इज आवर इलेक्ट्रिक फोर्स. तो चार्ज क्या हुआ? जब किसी एलिमेंट्री पार्टिकल या मैटर के ऊपर चार्ज आया तो चार्ज ने क्या दिया? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. किसके बीच में? कोई भी दो या दो से ज़्यादा, टू या मोर देन टू और वेरियस ऑब्जेक्ट. उन वेरियस ऑब्जेक्ट को या तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. तो दिस इज द थिंग. जो चार्ज क्या करता है? चार्ज ये बताता है कि ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को, अपने पास वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से क्या करेगा? रिपेल करेगा.
जैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पे जब आपने एलिमेंट्री बात करी, एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री यानी कि बहुत छोटे से मैटर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर किससे बना है। यस, आप कहते हैं मैटर किससे बना है, एटम से। एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस। आसपास कौन है, हाँ कौन है, वेरी गुड। आसपास कौन घूम रहा है, देखिए ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। मैटर में, मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम। एटम किससे बना हुआ है, एटम में न्यूक्लियस है और आसपास कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यही इलेक्ट्रॉन, देखिए यही इलेक्ट्रॉन जब वो अपने में से डोनेट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम ने डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया मतलब दान कर दिया, दान कर दिया मतलब दे दिया। कैसे दे देता है, वो एनर्जी पैकेट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है, डोनेट कर देता है। ऐसा कौन है, बिल्कुल याद करिए, सबसे इजी सा नाम है। ऐसा कौन है, तो ऐसा आपका एक भाई है, दोस्त है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो है सोडियम, Na। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ बेटा इसका, 2 2 8 1। ये जो 1 है ना, 1, ये वो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये बाहर के ऑर्बिट में से आसानी से क्या कर देता है, डोनेट। जैसे ही उसने डोनेट किया तो सोडियम को आप लिखते हैं, देखिए ऐसा Na प्लस। सोडियम के ऊपर आपने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये प्लस क्या बन गया उसका, हाँ लिक्विड के केस में आप इसे कहते हैं आयन। ये कौन सा आयन बना, पॉजिटिव आयन। इसी तरह से एक और जानते हैं आप, एक और कौन, वही आपका दोस्त क्लोरीन। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बेटा, क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से, सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। इसने क्या किया था, डोनेट। इसने क्या किया, एक्सेप्ट। इसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। तो जितने भी डोनर्स होंगे वो सारे डोनर्स कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। डोनर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जितने भी एक्सेप्टर्स होंगे, दैट एक्सेप्टर्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये सब क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज। डोनर पॉजिटिवली चार्ज, एक्सेप्टर नेगेटिवली चार्ज। और जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का। सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है बट अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये कहाँ से आया, देखिए एलिमेंट्री लेवल पर किसी भी मैटर के, तो किसी भी मैटर के पास क्या होता है, एक्सेप्ट करने की और डोनेट करने की प्रॉपर्टी। तो वो क्या एक्सेप्ट और क्या डोनेट कर रहा है, तो बेसिक थिंग इज दैट वो क्या एक्सेप्ट और क्या डोनेट कर रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। किसको एक्सेप्ट और डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को। ये है आपका इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। अब आप कहेंगे कि मैडम इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ योर नेगेटिव चार्ज। तो फिर ये आप एक्सेप्ट और डोनेट करने की बात कैसे करेंगे, तो इसमें आपको सबसे बेसिक थिंग, सबसे पहली चीज़ याद होनी चाहिए कि कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर जो कि किससे बना है, एटम से। कोई भी मैटर, एनी मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ एटम, किससे बना है, हर मैटर किससे बना है, विच इज मेड अप ऑफ एटम, आर बेसिकली न्यूट्रल। ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया बेटा, न्यूट्रल, इसलिए कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। शुरुआत में सभी क्या है, सभी न्यूट्रल है। बात क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर मैंने कहा कि Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो ये बात भी क्लियर है कि इसके पास 11 क्या है बेटा, प्रोटॉन। और 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन आपस में एक फोर्स से बंधे हुए हैं। पर आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या किया, डोनेट। तो इधर से इसका एक प्रोटॉन जो कि 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन,
10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन ने बॉन्डिंग करी। अब एक प्रोटॉन जो था वो बाकी रह गया, वो कहाँ जाए, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो आप खींच के ले गए, वो तो आपने डोनेट करवा दिया। तो वो जो प्रोटॉन है जो बचा है वो कहाँ लग गया है, इस सोडियम के सर के ऊपर, इसलिए वो क्या बन चुका है, पॉजिटिव आयन। सिमिलरली क्लोरीन के पास कितने 17 प्रोटॉन और कितने 17 इलेक्ट्रॉन ये थे, और उनके बीच के 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर एक दूसरे को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि आपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले आए उसके पास। जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो 17 + 1 कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पर प्रोटॉन तो है ही नहीं, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को कैसे न्यूट्रलाइज करे, कोई बचा नहीं। तो क्लोरीन के सर पर क्या लग गया, नेगेटिव आयन। यस, ये हो गया पॉजिटिव आयन और ये हो गया नेगेटिव आयन। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर चार्ज आ रहा है और एक जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, यानी कि घूमने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसने ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिए, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी बॉडी पर चार्ज करना है तो किसका आदान प्रदान करिए, किसको ट्रांसफर करिए, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गया, बेसिकली चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ अगली क्लास में हम इस चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ हमने क्या सीखा है, किसी की भी बॉडी पर एलिमेंट्री लेवल पर चार्ज कैसे आता है, किस तरह से कोई भी मैटर एटम से बना है और बेसिकली वो कैसा है, न्यूट्रल, और इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कोई बॉडी पॉजिटिवली और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आपस में एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और कोई भी बॉडी जो आसपास है, अगर वो इस तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई है तो एक दूसरे पर क्या इम्पोज करेगी, फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, फोर्स। ओके, थैंक यू। आप इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कमेंट इट in my comment box. If you need any topic, and if you need any more topic, so also write in the comment box.